दिल्ली में दिवाली का त्यौहार हुआ समाप्त और पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया बहुत ज़्यादा, 400 AQI से ऊपर हो गया है। पॉल्यूशन से बचने के लिए मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट और आज जा रहा हूँ बेंगलोर। जब तक पॉल्यूशन दिल्ली का ठीक नहीं हो जाता मैं बेंगलोर में रहूँगा, और अगर बेंगलोर से आ भी गया तो उसके बाद गांव चला जाऊंगा, लेकिन तब तक दिल्ली में नहीं रहूँगा जब तक पॉल्यूशन ठीक नहीं जाता। ख्याल रखिए अपना, बहुत पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है। आज नाश्ते के अंदर है कि स्पेशल चीज़ ये वाली देखो, ये है रागी प्लेन डोसा। यहाँ का वाह देखो, चाय है ये, बताओ है? क्या लिखा है? खाने की टी। पांडे जी क्या लिया है यार आप? चाय देने का नया स्टाइल है, सिर्फ रेट बढ़ गया, बाकी तो सब वही होगा। अब देखो ऐसे दिए चाय, कैसे पियेंगे हैं? लेकिन साथ में कप भी दिया है। दिवाली के लिए बहुत डेकोरेट किया फ्लावर से। ये है एक्चुअली गेट इसका। वो यहाँ गेट था इसका। ये नकली फ्लावर हैं क्या? हैप्पी दीपावली। फ़्लाइट हो गई है डिले, और मैं जब भी इस एयरपोर्ट में आता हूँ, ये है T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। तो बाबा रामदेव वाला जो है ना, ये सूर्य नमस्कार वाले पोज, ये मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। करते तो नहीं है, लेकिन अगर हर कोई कर भी लेना तो बहुत अच्छा है। फ़्लाइट हो गई है डिले 1 घंटा, तो मैं और पांडे जी चल पड़े हैं दोबारा से बेंगलोर। मैं ये कह रहा था सवेरे कि दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन बढ़ गया ना, इसलिए हम बेंगलोर जा रहे हैं। अगर बेंगलोर में इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना दिल्ली के अंदर है, फ्रेश तो होगा ना। और वहाँ से अगर बच गए, दिल्ली में फिर भी पॉल्यूशन रहा, तो मैं तो जा रहा हूँ गाँव 10 दिन के लिए। जब तक पॉल्यूशन ठीक नहीं होगा मैं दिल्ली आने वाला नहीं। ठीक है, तो जिनके पास सुविधा है वो तो जाएँ कम से कम। नहीं पहाड़ों में शुद्ध हवा तो मिलेगी कम से कम। बेंगलोर का देखो ना, जैसे दिल्ली का T3 है ना, तो ये बेंगलोर का T2 एयरपोर्ट है। ये भी बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा, 1-1.5 किलोमीटर तो यहीं से जाकर देखो। वहाँ से आए हम लोग, और अभी भी देखो कितना दूर है ये। नया बना है, मतलब काफ़ी अच्छा है, वेरी गुड। तरक्की हो तो रही है। देखो यहाँ से ये इतना बड़ा एरिया, और यहाँ से फिर से फर्दर 1 किलोमीटर। यानी यहाँ भी अगर आना हो तो फ्लाइट के लिए टाइम पे आना। और ये है सामने वेटिंग एरिया हुआ। तो ये है T2 कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर। देखो ये है सामने इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मज़ा आ गया भाई, कमाल हो गया। नहीं, हिंदुस्तान तरक्की कर तो रहा है, यही तो विकास, और क्या चाहिए। और अभी भी जो है ना, एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है ख़त्म ही नहीं हो रहा। देखो कितना ज़बरदस्त एयरपोर्ट बनाया है, बिल्कुल इंडिया के अंदर बेंगलोर। ये देखो अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वाह, मेरे सामने ये वाला। और क्या है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। और ये है, यहाँ से मिलेगा लगेज बेल्ट, लगेज सामान हमारों को मिलेगा बेल्ट नंबर 8। अब जा कर के हम पहुँचे हैं बेल्ट के पास, कम से कम 15 मिनट चलने के बाद। देखो एयरपोर्ट के अंदर ये बहुत अच्छे से नया है, क्योंकि डेवलप हुआ है ना, तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त ढंग से इसको ये बनाया हुआ है। यहाँ से 2 नन्हे मुन्ने बच्चे भी आते हैं यहाँ पे ना, ये, और ऊपर लगाई हैं ये वाली बेल्ट। और ये देखो, चलो मैं पहुँच गया हूँ बेंगलोर, और टाइम पे फ़्लाइट थी, वहाँ से डिले ज़रूर थी, लेकिन फिर यहाँ आने में बहुत जल्दी आ गई। पूरे 3 घंटे में पहुँच गए यहाँ पे ना, 3 आवर्स। तो ये हम पहुँच गए हैं बेंगलोर। वेदर बाहर का टेम्परेचर कह रहे हैं कि 27 डिग्री है। अब हम बाहर निकल गए। देखो बाहर का भी ना एयरपोर्ट मतलब काफ़ी अच्छा बनाया। मतलब अब तो जितने भी एयरपोर्ट में देख रहा हूँ आजकल, सारे बहुत अच्छे बने हुए हैं, एक से एक बढ़कर एक।
यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान का बढ़ रहा है और अगले 50 साल की सोच है कि बहुत सफिशिएंट होगा शायद, उसके बाद भी ज़रूरत पड़े तो अलग बात है। अगले 50 साल तक यही होने वाला है। देखो एयरपोर्ट का ये बाहर का एरिया दिख रहा है सामने, बहुत ब्यूटीफाई किया हुआ है, पूरा ग्रीन ग्रीन। हाँ ये तो ज़रूर है कि बेंगलोर साउथ के अंदर मौसम अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, तो शायद इसी कारण से यहाँ पे ग्रीनरी भी ज़्यादा रहती है। ये देखो ऐसे लगा रखे हैं बिल्कुल सामने। आज है दूसरा दिन, सेकंड डे, और कल रात को यहाँ पे बारिश हुई। सोचिए कैसा मौसम है यहाँ पे कि कल रात को यहाँ पे खूब बारिश हुई, मौसम और प्लेजेंट हो गया। यह है बेंगलोर की ब्यूटी। एक टाइम में देहरादून की भी ऐसे होती थी। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे वाटर टैंक्स होते हैं ना, हर एक का कलर येलो है। एक बार दिखाता हूँ, देखिए दिख रहा है सामने, सबका जो है येलो कलर की यहाँ पे वाटर टैंक्स है। जहाँ तक नज़र जाएगी ना, हर आपका, मैंने पूछा भी कि ऐसा रीज़न क्या है, मतलब सबका येलो क्यों, वाइट या ब्लैक क्यों नहीं है, तो लोग कहने लगे कि नहीं, एक एक ब्रांड है। सिखाने के लिए ना तो पूरी की पूरी गाड़ी रखती है, ओरिजिनल गाड़ी है और पूरा खोल के रखती है। अब भी कोई नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा। ये है यहाँ की आइडिया की खास बात। देखो रात के बजे हैं 10 और इस शॉप को देखो यहाँ पे आप, रामेश्वरम बेंगलोर के अंदर है। और इतनी क्राउड है कि कुछ तो बात होगी। हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ कुछ तो बात होगी कि लोग जो है लाइन लगा करके रोड पे बैठ के खाना खा रहे हैं। देखो ना कितने टू व्हीलर दिख रहे हैं सारे। इसे बोलते हैं ना फेमस स्ट्रीट फूड शॉप। रोज़ का है और रोड डेली यहाँ पे ऐसे होता है। हमारी भी इच्छा थी कि हम यहाँ खाते, लेकिन अब तो डिनर करके आ गए, लेट हो गए, नहीं तो यहाँ ज़रूर खाते है ना पांडे जी। क्या करें, लेकिन ऐसी जगह खाना चाहिए, मैं कहता हूँ जैसे समुद्र के किनारे में डाल ये ठंडी सोचें ग्रेट। तो हम लोगों ने तो जो है नॉर्मल डिनर किया, ठीक है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मतलब कि अगर हमें पहले पता होता यहाँ पे ऐसा कुछ है तो शायद हम यहीं आके खाते। आज हमने डिनर किया बहुत सिंपल, दाल चावल टाइप। अभी वक्त पे ये है बेंगलोर के शाम रात के 10 बजे हैं और मौसम बहुत प्लेजेंट है, बिल्कुल मज़ेदार, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बहुत ठंडी हल्की सी हवा चल रही है। दिल्ली में शायद ये मौसम बनेगा फरवरी में जाके। कैंपेगौड़ा, अच्छा बेंगलोर के फाउंडर हैं, देखो इन्हीं के नाम से कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट भी है। तो जो कैंपेगौड़ा जो है यही फाउंडर हैं यहाँ के, बेंगलोर के। अच्छा, किंग रहे होंगे ना पहले, राजा किंग। गुड। तो इसीलिए कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है, बस स्टॉप है, हर चीज़ कैंपेगौड़ा के नाम से फेमस है, द किंग ऑफ बेंगलुरु, कर्नाटक। गुड, अच्छी बात है। चलो, ये है कैंपेगौड़ा जी का इतिहास। 3 दिन की यात्रा अब समाप्त हुई। अब चल पड़े हम लोग एयरपोर्ट। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक था यहाँ पे ना, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था। सुबह ऑफिस, ऑफिस से घर, होटल, और वहाँ से यही चलता रहा। पांडे जी बताओ, थकावट हुई कि नहीं हुई? थकावट तो सब रूटीन वर्क हो गया। हम लोग जब भी प्रोजेक्ट में जाते हैं ना बाहर, तो ऐसे ही रहता है हमेशा, शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है। सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है और रात के 9-10 कितना बज जाए कभी नहीं, अनसर्टेन है मीन्स, क्योंकि बाहर गए कुछ काम करने गए होंगे। और थोड़ा सा जब वक्त निकलता है तो उसमें हम तो एंजॉय भी करते हैं, शहर को एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, वहाँ के मौसम का भी मज़ा लेते हैं। और क्या करते हो बताओ? बेंगलोर में हमारा बहुत आना जाना लगा रहता है, लगता है कि हम यहीं के वासी हो गए, बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं बेंगलोर। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पे। जिस डेस्टिनेशन के लिए आते हैं वहीं पे हम जा पाते हैं और कहीं नहीं जा पाते। आते हुए हम आए थे T2 था वो, है ना? T2, अब T1 पे जा रहे हैं। अब ये है T1 ओल्ड एयरपोर्ट है ये। जो T2 जो मैंने दिखाया था ना स्टार्टिंग में, बहुत वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, ह्यूज, लंबा चौड़ा, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। उसको देख के लगता है कि हाँ काम तो हो तो रहा है इंडिया में, और क्या चाहिए। अगले 50 साल की सोच को बनाया। और ये है T1 कैंपेगौड़ा, इसका नाम भी कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। और ये है लेकिन ओल्ड वाला,
ओल्ड वाला भी बहुत अच्छा, लेकिन नए वाले का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये है इसका टैक्सी स्टैंड, और बस यात्रा हुई समाप्त। वरुण भाई की पहुँच गए हम एयरपोर्ट। खाना करने जा रहे हैं। नीचे रखो, उसके बाद अटैची के ऊपर में। बस यात्रा हो गई कंप्लीट। निकाल दो बाहर, निकाल दो ना बाहर। ये है मेरा लगे, इसके ऊपर रख दो ना, बैग यहीं पर रख दो। ये ओल्ड एयरपोर्ट है, चलो ये दिख रहा है सामने। तो मौसम बेंगलोर का बहुत अच्छा है। आज भी लग रहा है कि शायद बारिश आ जाए, कभी क्लाउडी हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और बहुत प्लेजेंट है। 3 दिन हम जो बेंगलोर में रहे ना, तो बहुत मज़े किए, बहुत काम भी किया, एंजॉय भी किया। ये थी बेंगलोर की शान, और ये है अपना एयरपोर्ट। ठीक है, ये पीछे देखो एयरपोर्ट दिख रहा है सामने। ये है T1, और T1 एक बार दिखाता हूँ मैं आपको कि T1 भी ऐसे किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं कि वो D1 अच्छा था, लेकिन T1 की तो खैर बात है। ये देखो, ये खड़े हमारे पांडे जी, और ये है T1 के सामने, यहाँ से यूँ, और ये पूरा इधर से, और यहाँ से यूँ इधर ऊपर, वाह, ये है पूरा T1। और सामने एंट्री है डिजी यात्रा। अभी क्या है ना, तो डिजी यात्रा में हम लोग क्या करते हैं ना, डिजी यात्रा के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बोर्डिंग पास डाल दिया, तो कोई आईडी कुछ नहीं दिखानी, ना लगेज की चेकिंग होगी, और सीधा जिसे कहते हैं ना प्राइम कस्टमर की तरह, पैसेंजर की तरह आपको सबसे आगे भेज दिया जाएगा। लगेज ड्रॉप करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आप सीधा चेक इन में जा सकते हैं। ये है डिजी यात्रा के बेनिफिट्स। हर एक को डिजी यात्रा में रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। D1, ये है D1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली 3। पहुंच गए हम लोग बेंगलोर से दिल्ली। बस तो यात्रा हुई समाप्त। जो है ना, हम टाइम पे पहुंच गए, फ्लाइट बिल्कुल टाइम पे थी। और बाहर जो है बहुत डस्ट, हम जहाँ से आ रहे हैं ना अभी, बहुत प्योर था वहाँ पे। यहाँ आकर तो सांस लेना भी मुश्किल है, बहुत बुरा। क्या करोगे आप बताओ? जीना पड़ेगा। हाँ, दिल्ली बिल्कुल धूल भरी आंधी, और हम जहाँ से आ रहे हैं ना, वहाँ पे इतना प्लेजेंट वेदर था, मज़ा आ गया था। स्काई ब्लू था, यहाँ तो बिल्कुल डार्क हो गया। चलो चल पड़े हैं। दिल्ली में ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे। हाईली पोल्यूटेड एरिया ना, कब तक रुकोगे यहाँ पे? आप शक्ल ही नजर नहीं आएगी। कहाँ पे? ऊपर। हाँ, तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे जितने भी यात्रा थे ना, 2-3 दिन की बहुत अच्छे से बीती। बड़ा मज़ा किया हम लोगों ने। स्वच्छ मौसम में रहे 3 दिन, दिवाली के पोल्यूशन से दूर, दिल्ली के पोल्यूशन से दूर, और पहुंच गए वापस दिल्ली की अपने शहर में। आज की यात्रा यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको अगले किसी दूसरे लोकेशन पे, स्वच्छ लोकेशन में मिलेंगे, एटलीस्ट साफ वाली लोकेशन पे मिलेंगे, जहाँ पोल्यूशन ना हो, जहाँ आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। तब तक ख्याल रखिए अपना, दिल्ली के पोल्यूशन से बच के रहिए। नमस्कार।